चीन पर चीखा अमेरिका, चीन को नहीं करने देंगे कब्जा। भारत पर आंख उठाई तो ड्रैगन की खैर नहीं। लद्दाख मुद्दे पर अमेरिका ने पहली बार खुलकर कहा है कि अगर चीन ने भारत पर आंख उठाई तो नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं। भारत और चीन में तनाव के बीच अमेरिका ने दो टूक कहा कि वो प्रशांत महासागर हो या उसके आगे, हम अपनी प्रभावी शक्ति की भूमिका से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा कि हमारा रुख सख्त बना रहेगा, फिर चाहे वो भारत के साथ चीन के विवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या कोई और। उन्होंने कहा कि चीन की सीमा से सटा कोई भी देश चीन की आक्रामक कार्रवाई से सुरक्षित नहीं है। चीन पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, तनाव के बीच साउथ चाइना सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने पर मेडोस ने कहा, हमारा संदेश साफ है, हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। चाहे चीन हो या कोई और, हम उस इलाके या किसी अन्य जगह पर किसी और देश को सबसे शक्तिशाली प्रभावी ताकत का दर्जा नहीं लेने देंगे। हमारी सैन्य ताकत मजबूत है और आगे भी मजबूत बनी रहेगी, फिर चाहे वो भारत और चीन के बीच संघर्ष हो या कहीं और। मेडोस ने कहा कि अमेरिका का मिशन है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि विश्व यह जाने कि अमेरिका अभी भी दुनिया की श्रेष्ठ सैन्य ताकत है। अमेरिका का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने सोमवार को कहा कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में पीछे हटने और तनाव कम करने की दिशा में प्रगति के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। पॉइंट 14 से चीन ने हटाए तंबू, ढहाए ढांचे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि चीनी सेना पीछे हट चुकी है। वहीं भारत ने कहा है कि क्षेत्र से सैनिकों को हटाने के पहले संकेत के तौर पर चीनी सेना गलवान घाटी में कुछ क्षेत्रों से तंबू हटाती और पीछे जाती हुई दिखी। गलवान घाटी ही वो जगह है जहां 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। झड़प में चीनी सेना को भी नुकसान हुआ, जिसने अब तक इस बारे में कोई ब्यौरा साझा नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गश्त पॉइंट 14 से अपने तंबू और ढांचे हटाती हुई दिखी। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों के वाहन गलवान के सामान क्षेत्र और ग्रोगा हॉट स्प्रिंग से वापस जाते हुए दिखे। गलवान घाटी में विवाद के बिंदु से चीन के पीछे हटने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर झाओ ने कहा, अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे हटने और तनाव कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी और भारतीय पक्ष ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता की और दोनों पक्ष बातचीत के पहले 2 दौर में बनी सहमति को क्रियान्वित करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। झाओ ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष ठोस कार्रवाई के माध्यम से सहमति को क्रियान्वित करेगा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक तंत्रों के माध्यम से करीबी संपर्क जारी रखेगा। नई दिल्ली में सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच समझौते के अनुरूप चीनी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। भारत चीन के बीच क्या बनी सहमति? भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच गत 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें दोनों पक्ष गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्राथमिकता के रूप में तेजी से और चरणबद्ध तरीके से कदम उठाने पर सहमत हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की वार्ता 6 जून को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गलवान घाटी में गतिरोध बिंदुओं से धीरे धीरे पीछे हटने पर सहमति बनी थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच 22 जून को दूसरे दौर की बैठक हुई थी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में पिछले 8 सप्ताह से तनातनी जारी है। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बावजूद जमीन पर चीनी सेना सीमा पर मौजूदगी बढ़ा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं अपने पोस्ट पर कैमरे लगाती हैं। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएलए ने कुछ कैमरे भारत की सीमा के अंदर भी लगाए हैं। गलवान घाटी में ही कैमरे अस्थायी पोस्ट पर लगा दिए गए हैं और भारतीय सेना पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पेंगोंग झील देपसोंग में दौलत बेग ओल्डी के पास
हॉट स्प्रिंग्स में कैमरे लगाए गए हैं। ऊंचाई के इलाकों में इनसे मदद की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके बाद भारत ने भी पीएलए पर नजर रखने के लिए कैमरे लगा दिए हैं। वेरिफिकेशन के बाद पुष्टि। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सेना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपने कैंप भी पीछे हटाए हैं। हालांकि इस पर अभी सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कहा है कि कितने पीछे हटे हैं ये वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया तो 3 दिन के अंदर यूएवी से उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी।